नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। प्राचीन समय की बात है जब धरती पर ना तो राजवंशों का उत्थान हुआ था और ना ही मनुष्यों ने धर्म और अधर्म का गहरा बोध पाया था। ब्रह्मांड के सभी लोकों में एक गहरा संतुलन बना हुआ था। उसी समय की बात है जब पाताल लोक में नागराज वासुकी का शासन था और देवताओं तथा असुरों के बीच एक असामान्य आपसी संधि की लगातार चर्चा चल रही थी। दूसरी ओर भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में लीन थे। उसी समय नारद मुनि वहाँ आए और कहने लगे, प्रभु, आपकी नाभि से निकलते हुए ब्रह्मांडों के मध्य में कहीं एक नाद गूंज रहा है। यह कैसा रहस्य है और एक कैसा नाद है? भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए और कहने लगे, नारद, यह नाद नागलोक से उठ रहा है और यह एक ऐसा रहस्य है जिससे यदि कोई जीवित प्राणी पूरी तरह परिचित हो जाए तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। तीनों लोकों का आपसी संतुलन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाएगा। भगवान विष्णु की बात सुनकर नारद मुनि चौंक पड़े और बोले, नागलोक? लेकिन प्रभु, वहाँ पर तो ना कोई यज्ञ हो रहा है और ना ही कोई तपस्या आदि चल रही है। भगवान विष्णु फिर बोले, नारद, वहाँ नागलोक में एक गुप्त ग्रंथ की रक्षा की जा रही है। उस गुप्त ग्रंथ को वास्तविक समय चक्र सूत्र कहा जाता है। यह ग्रंथ भविष्य को भी बदल सकता है और अतीत की घटनाओं को भी प्रभावित कर सकता है। इसीलिए नागलोक ने रखे हुए उस रहस्यमय ग्रंथ की रक्षा करने के लिए एक अत्यंत सुंदर और तपस्विनी नाग कन्या को नियुक्त किया गया है। उसका नाम अनंता है। वह कोई साधारण नाग कन्या नहीं है। वह प्रतिदिन उस गुप्त रहस्यमय ग्रंथ के चारों ओर मंत्रों का जाप करती है और उस ग्रंथ को किसी को भी छूने नहीं देती है। लेकिन वहाँ किसी को भी यह नहीं पता है कि वह अनंता नाम की नागकन्या एक ब्राह्मण कन्या का पुनर्जन्म है, जो अपने पूर्व जन्म में पृथ्वी लोक पर रहते हुए घोर तपस्या करते करते स्वर्ग की सीमाओं को भी लांघ चुकी है। इसलिए सभी देवताओं ने उसे नागलोक में भेज दिया है ताकि वह पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य की रक्षा कर सके। भगवान विष्णु के मुख से उस रहस्यमय ग्रंथ की बात सुनकर नारद मुनि वहाँ से चले गए। फिर कई वर्षों के बाद एक दिन आकाश मार्ग से यात्रा करता हुआ एक गंधर्व योद्धा सुभाजित नागलोक की सीमाओं तक पहुँच गया। वह गंधर्व योद्धा भी नाद सुन चुका था और उसके भीतर यह जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी थी कि एक कौन सा ऐसा रहस्य है जो ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के अतिरिक्त किसी को भी नहीं पता है। फिर एक दिन वह सुभाजित नाम का गंधर्व छिपते हुए नागलोक में प्रवेश कर लिया। फिर जैसे ही उसने नागकन्या अनंता को देखा, उसके अद्भुत सौंदर्य से मोहित हो गया। फिर उसने अपने मन में एक योजना बनाई। उसने स्वयं को एक ऋषि के रूप में परिवर्तित किया और नागकन्या अनंता के साथ मित्रता कर बैठा। फिर कुछ दिन के बाद एक रात को जब अनंता अपने ध्यान में लीन थी, उसी समय सुभाजित ने समय चक्र सूत्र ग्रंथ चुरा लिया और आकाश मार्ग से भाग निकला। फिर जैसे ही वह नागलोक की सीमाओं के बाहर गया, पूरी पृथ्वी कांपने लगी। नागराज वासुकी क्रोधित होकर कहने लगे, यह ब्रह्मांड के नियमों का उल्लंघन है। अगर कहीं
उस ग्रंथ का रहस्य पृथ्वी पर खुल गया तो कलयुग अपने समय से पहले ही आ जाएगा। उसी समय भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर नागलोक पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने नागराज वासुकी को शांत किया और बोले, यह अनंता की परीक्षा थी। हम जानना चाहते थे कि वह आत्मा जो अपने पुनर्जन्म में अहंकार के वश में स्वर्ग तक पहुँच गई थी, क्या वह अपने स्वयं की भावनाओं को अब त्याग सकती है या नहीं। भगवान विष्णु की बात सुनकर अनंता क्षमा याचना करते हुए उनकी चरणों में गिर पड़ी। फिर भगवान विष्णु ने अनंता को वरदान देते हुए कहा, तुमने अपने कार्य में कोई दोष नहीं किया है और सुभाजित उस रहस्यमय ग्रंथ को अभी समझ नहीं पाया है। वह रहस्यमय ग्रंथ अब स्वयं समय में विलीन हो गया है और अब मैं तुम्हें फिर से पृथ्वी पर भेजता हूँ। पृथ्वी पर जाकर एक साध्वी के रूप में तुम्हें अपने ज्ञान को फैलाना होगा, जहाँ तुम्हारा ज्ञान आने वाले युगों को राह दिखाएगा। अनंता ने एक बार पुनः पृथ्वी पर एक साध्वी के रूप में जन्म लिया और जैसे ही उस रहस्यमय ग्रंथ ने स्वयं को ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन किया, वह गंधर्व योद्धा सुभाजित एक सामान्य मानव बन गया और उसकी दिव्य शक्तियाँ गायब हो गईं। उसे अब कुछ भी याद नहीं रहा। नागलोक एक बार पुनः शांत हो गया। कहते हैं वह रहस्यमय ग्रंथ सूत्र आज भी ब्रह्मांड के किसी गुप्त कोने में कहीं छुपा हुआ है, जो केवल भगवान विष्णु और अनंता की उस दिव्य आत्मा को ही पता है कि वह ग्रंथ कब और कैसे पुनः प्रकट होगा। कुछ ऋषियों ने कहा है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुँचेगा तब वह ग्रंथ पुनः एक बालक के हाथों में लगेगा, जो भगवान विष्णु का ही अंश होगा। यह कहानी हमें 3 सीख देती है। किसी रहस्य की रक्षा करना सबसे बड़ा तप है। दूसरा, पुनर्जन्म का कर्म इस जन्म में भी पीछा करता है और अहंकार से अधिक खतरनाक जिज्ञासा भी हो सकती है। मुझे उम्मीद है यह अलौकिक और रहस्यमय कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।